बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह में उठकर दो बड़े घड़ों को लेकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम सही था। इस वजह से रोज घर तक पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा ही पानी बच पाता था। अब सही घड़े को इस बात का घमंड हो गया कि मैं पूरा का पूरा पानी घर तक पहुंचाता हूं और मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि मैं आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता हूं और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया, तो उसने किसान से कहा, मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। किसान ने कहा, किस बात की क्षमा और तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटे घड़े ने कहा, शायद आपको नहीं पता, लेकिन मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर तक पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज पानी लेकर आते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। फूटे घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखते हुए आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर कम हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वो मायूस हो गया और किसान से फिर क्षमा मांगने लगा। किसान समझ गया और कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारे तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारे तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहते और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारे वजह से ही मैं इन फूलों को बेचकर अपना घर सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या मैं ये सब कुछ कर पाता? मित्रों, हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर इन कमियों का रोना न रोकर हमें अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और प्रतिदिन ऐसे ही कहानी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।